द अवेकनिंग सीजन 3 सिस्टम वॉर। ट्रू गॉड रेल्म ऐप टूट रहा था। जो सुनहरी जमीन कभी देवताओं का घर थी, अब वो पिक्सेल्स में बिखर रही थी। आसमान से गिरने वाली लाल बिजली रेड लाइटनिंग ने जियन को घेर लिया था। ये बिजली गर्म नहीं थी, बल्कि खाली, एम्प्टी थी। जहां भी ये गिरती, वहां की चीज गायब हो जाती, ना राख बचती, ना धुआं, बस डिलीट हो जाती। जियन ने अपनी साइड से एक बिजली को रोकने की कोशिश की। ZZZTT। जियन का हाथ झंझना गया। साइड का ब्लेड, जो अर्थ ग्रेड आर्टिफैक्ट था, उस पर क्रैक्स आ गए। ये फिजिकल अटैक नहीं है, जियन ने महसूस किया। ये मेरी कोड को मिटाने की कोशिश कर रहा है। नीचे गिरा हुआ हेवनली एम्परर अभी भी हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी अब इंसानी नहीं, बल्कि रोबोटिक लग रही थी। देखा, सिस्टम को कोई नहीं हरा सकता जियन। तुम बस एक बग हो और सिस्टम ऐप एंटीवायरस चला रहा है। बोलते बोलते एम्परर का शहर हवा में बिखरने लगा। लेकिन वो खून या मांस में नहीं बिखरा, बल्कि हरी और नीले एंकॉन ग्रीन एंड ब्लू नंबर्स 010101 में बदलकर गायब हो गया। जियन की आंखें चौंक गईं। तो ये सच था, वो सच में बस एक प्रोग्राम था। अलर्ट टारगेट जियन रिफ्यूजिंग डिलीशन, इंक्रीजिंग पर्ज लेवल टू 5। आसमान में एक बड़ा रेड आई खुल गया। वहां से अब बिजली नहीं, बल्कि 4 अरेजर्स नीचे उतरे। ये अरेजर्स इंसान जैसे दिखते, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। उनके शरीर प्योर सफेद व्हाइट थी और उनके हाथों में ग्लोइंग रॉड्स थे। शानयुंग, जो वॉइड चैरियट शिप के रैंप पर खड़ा था, चिल्ले, जियन शिप में आओ, ये दुनिया कोलैप्स हो रही है। अगर हम यहां रहे तो हम भी डेटा बैन कर उठ जाएंगे। जियन ने इरेजर्स को देखा। एक इरेजर ने अपना रॉड उठाया और एक बड़े पहाड़ की तरफ इशारा किया। डिलीट। एक सेकंड में वो पहाड़ गायब हो गया। भागना पड़ेगा, जियन ने साइड को पीठ पर टांगा। इस लेवल पर मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे अपनी ताकत को अपग्रेड करना होगा। जियन ने अपने केओस विंग्स खोले और शिप की तरफ उड़ा। अरेजर्स ने जियन को डिटेक्ट किया। वो टेलीपोर्ट होकर जियन के रास्ते में आ गए। टारगेट लॉक्ड। जियन रुका नहीं। उसने अपने सीने में केओस को और वर्ल्ड ट्री एनर्जी को एक साथ टकराया। केओस 8 रियलिटी ग्लिच। जियन ने स्पेस में एक पंच मारा, लेकिन ये पंच किसी दुश्मन को नहीं, बल्कि स्पेस के फैब्रिक को मारा गया था। क्रैक ग्लिच। हवा में एक दरार पैर गई, जैसे किसी टीवी स्क्रीन पर क्रैक आता है। वहां से अजीब सी रंगीन कलरफुल रोशनी निकलने लगी। नोवा, इंजन फुल पावर पर डालो और अस क्रैक के अंदर घुसा दो। जियन चिल्ले। नोवा ने कॉकपिट से जवाब दिया, तुम पागल हो कैप्टन। वो अनमैप्ड जोन है। हमें नहीं पता वो कहां जाता है। मौत से तो बेहतर हाई जगह होगी। जियन शिप के अंदर कूदा और दरवाजा बैंड किया। अरेजर्स पीछे आ रहे थे। उन्होंने अपनी रॉड्स से शिप पर फायर किया। शिप का पिछला हिस्सा डिलीट होने लगा। जंप नाउ। वॉइड चैरियट तेजी से अस ग्लिच वाली दरार में घुस गया। जैसे हाई वो अंदर गए, बाहर का ट्रू गॉड रेल्म पूरा सफेद हो गया और सिस्टम मैसेज सेक्टर 404 डिलीटेड सक्सेसफुली। अंधेरे और सन्नेट के बाद होश आया। जियन ने आंखें खोलीं। सर भरी था। हम जिंदा हैं। शानयुंग की आवाज आए। जियन उठा। वो शिप के फ्लो पर गिरा हुआ था। नोवा स्क्रीन्स चेक कर रही थी, जो बुरी तरह फ्लिकर कर रही थीं। हम जिंदा हैं, नोवा ने कहा। लेकिन हम कहाँ हैं, ये मत पकना, क्योंकि सेंसर्स के हिसाब से हम कहीं नहीं हैं। जियन ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर सितारे नहीं थे। बाहर नदियां रिवर्स बह रही थीं, जो अलग अलग रंगन की थीं। स्पेस में टैट हुए बड़े बड़े बबल्स थे। हर बबल के अंदर एक अलग दुनिया दिख रही थी। एक बबल में डायनासोर जैसे जानवर थे, दूसरे में ऊंची बिल्डिंग्स और उड़ती हुई गाड़ियां साइबरपंक, तीसरे में लोग तलवारबाजी कर रहे द मुरीम वर्ल्ड। शानयुंग आगे आया, हैरानी से बाहर देखते हुए। ये द मल्टीवर्स ओशन है। हर बबल एक अलग यूनिवर्स है। हम सिस्टम के एक मेनस्ट्रीम से बाहर निकल गए हैं। जियन ने एक बबल को ध्यान से देखा। सिस्टम एरर, फॉरेन एंटिटी डिटेक्टेड, रिकैलिब्रेटिंग। जियन के दिमाग में उसकी पुरानी सिस्टम स्क्रीन खुल गई। लेकिन अब वो नीली नहीं, लाल रेड थी, और उसका नाम बदल गया था। वेलकम होस्ट जियन। करंट स्टेटस वांटेड क्रिमिनल यूनिवर्सल लेवल। करंट बाउंटी 100 बिलियन सोर्स पॉइंट्स। मिशन सर्वाइव द हंटर्स। जियन हैसा वांटेड क्रिमिनल। प्रमोशन मिल गया लगता है। तभी नोवा चिल्लाए, कैप्टन
रेडा पर कुछ आ रहा है। कोई हमारा पीछा कर रहा है अस ग्लिच से। पीछे देखा तो वही 4 अरेजर्स अस दरार से बाहर निकल रहे थे अपने खुद के अजीब से शिप्स पर सवार होकर। इन्होंने हमें ढूंढ लिया, जियन ने कहा। हमें किसी बबल यूनिवर्स में चुपना होगा। जियन ने स्टीयरिंग व्हील संभाला। सामने वाला बबल देखो, जियन ने इशारा किया। वहां एक दुनिया थी जो ग्रे रंग की थी और वहां से धुएं के बादल निकल रहे थे। वहां इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। वहां हमें ढूंढना मुश्किल होगा। वो द वेस्टलैंड जैसा लग रहा है, नोवा ने कहा। एटमॉस्फेयर टॉक्सिक है। परफेक्ट, जियन ने शिप को अस बबल की तरफ मोड़ा। जहर हाई जहर को काटता है। वॉइड चैरियट तेजी से अस नए यूनिवर्स के एटमॉस्फेयर में घुसा। पीछे अरेजर्स की बीम्स शिप को छूकर निकल रही थीं। बूम, जहाज अस नए ग्रह की जमीन पर क्रैश लैंड हुआ। धूल और मिट्टी का गुबार उड़ा। जियन ने अपनी साइड उठाई और दरवाजा खोला। बाहर की हवा में रेडिएशन और यूम रस्ट की बदबू थी। स्वागत है सीजन 3 में, जियन ने कहा। चलो देखते हैं आज नए लेवल का बॉस कौन है। जमीन हिली। दूर से लोहे और मशीन्स के चलने की आवाज आए। लेकिन ये मशीन्स हेवनली पैलेस जैसी सुंदर नहीं थीं। ये मैड मैक्स स्टाइल की टूटी फूटी लेकिन खतरनाक मशीन्स थीं। एक मोटरसाइकिल गैंग जिनके आधे शेयर रोबोटिक जियन के शिप की तरफ आ रहा था। लीडर ने अपनी बाइक रोकी और एक बड़ा चेन सॉ स्वॉर्ड कंधे पर रखा। नया माल गिरा है आसमान से। लीडर चिल्लाया, लूट लो। जियन ने शानयुंग की तरफ देखा। ओल्ड मैन, प्रैक्टिस करने का मैन है। शानयुंग ने अपनी तलवार निकाली। क्यों नहीं, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। मोटरसाइकिल गैंग के 20 to 25 लोग जियन और उसके टूटे हुए शिप को घेर चुके थे। उनकी बाइक से निकलने वाला काला धुआं और उनके रोबोटिक ऑर्गन्स की क्लिक क्लिक आवाज ने माहौल को और भी अजीब बना दिया था। लीडर, जिसका नाम वैक्स था, अपनी बाइक से उतर। उसके चेहरे का आधा हिस्सा लोहे का था और उसकी आंख की जगह एक लाल लेंस लगा था जो लगातार जियन को स्कैन कर रहा था। हिंदुस्तान के पुराने काबार्ड स्क्रैप से तो ये शिप बेहतर लगता है। वैक्स ने अपनी चेन सॉ स्वॉर्ड को स्टार्ट किया। व्रूम व्रूम। लड़के, शिप की चाबी कीज मेरे हाथ में रख दो और शायद मैं तुम्हें अपने कुटन का खाना नहीं बनाऊंगा। जियन ने हल्का सा मुस्कुरे। उसने देखा कि इन लोगों के पास कोई ची या एनर्जी नहीं थी, लेकिन उनके रोबोटिक पार्ट्स में सोर्स एनर्जी की एक छोटी सी मात्रा चमक रही थी। चाबी चाहिए। जियन ने अपनी साइड निकाली। आजा, ल द मेटल क्लैश, लोहा और खून। वैक्स ने इंतजार नहीं किया। वो एक झटके में जियन की तरफ झपटा। उसके पैरों में लगे हाइड्रोलिक बूस्टर्स ने यूज गोली की रफ्तार दी। स्विश, चेनसॉ स्वॉर्ड जियन के गले के पास से गुजरी। जियन ने पीछे हटकर डॉज किया, लेकिन यूज हैरानी हुई। इनकी स्पीड मेरे सेंस से थोड़ी अलग है। ये कल्टिवेशन नहीं, प्योर कैलकुलेशन है। शानयुंग, नोवा, शिप के अंदर रहो, मैं इनका हार्डवेयर चेक करता हूं, जियन ने कहा। जियन ने अपनी साइड को घुमाया। केओस 8, ग्रेविटी फ्लिक। उसने ग्रेविटी को सिर्फ वैक्स के ऊपर बढ़ाया। वैक्स का शेयर अचानक भारी हो गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। जियन ने मौका देखकर साइड के हैंडल से वैक्स के रोबोटिक सीने चेस्ट पर जोर से मारा। क्लैंग, वैक्स दूर जा गिरा, उसके चेस्ट प्लेट से स्पार्क्स निकलने लगे। मारो इसे, वैक्स चिल्लाया। बाकी गैंग मेंबर्स ने अपनी बाइक से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन ये गोलियां लोहे की नहीं थीं, बल्कि एनर्जी पैलेट्स थीं जो इम्पैक्ट पर फैट रही थीं। जियन ने अपने केओस विंग्स खोले और हवा में उड़ा। नेचर्स रॉ, स्क्रैप एंड टैंगल। जमीन पर पड़ा काबा, टूटे हुए लोहे के टुकड़े और तारें जिंदा हो गए। वो सांप की तरह उनकी बाइक्स के पहियों व्हील्स में फंस गए। क्रैश, बैंग, बाइक्स फिसलकर गिरने लगीं। रेडर्स जमीन पर गिर गए। जियन नीचे उतरा और वैक्स का गाला पकड़ लिया। ए फ्लैट, बता, ये कौन सा यूनिवर्स है और तुम सोर्स पॉइंट्स कैसे कमाते हो? वैक्स कांपन लगा। उसने देखा कि जियन की आंखों में जो अंधेरा है वो उनकी मशीन से कहीं ज्यादा गहरा है। ये सेक्टर 0 ट्रैश है। यहाँ सिर्फ काबार्ड और रेडिएशन है। हम बाउंटी हंटिंग करके पॉइंट्स कमाते हैं। तभी वैक्स के चेहरे पर लगी लाल आंख तेजी से ब्लिंक करने लगी। वार्निंग, सिस्टम अरेज इज अप्रोचिंग 500 मीटर्स। जियन का चेहरा गंभीर हो गया। इतनी जल्दी? द हंटर बिकम्स द प्रे, शिकारी बना शिकार। आसमान से 4 सफेद अरेजर्स गोली की रफ्तार से नीचे उतरे। उनके आते हाई वहां की ग्रेविटी और हवा बदलने लगी। रेडर्स डर के मारे भागने लगे। अरेजर्स, डिलीशन स्क्वाड आ गया, भागो।
लेकिन अरेजर्स अन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनकी आंखें सिर्फ जियन पर थीं। टारगेट जियन लोकेटेड। स्टेटस हॉस्टाइल ग्लिच। प्रोसीडिंग टू पर्ज। चारों अरेजर्स ने अपने हाथ उठाए। उनके हाथों में व्हाइट क्यूब्स, सफेद डिप बनने लगे। ये क्यूब्स जहां टच होते वहां की रियलिटी डिलीट हो जाती। शानयुंग शिप से बाहर निकला। जियन, इनसे लड़ना बेकार है। इनका आर्मर सिस्टम कोड से बना है, तुम्हारी फायर इन्हें नहीं जलाएगी। तो क्या करूं? जियन ने पूछो क्यूब्स को डॉच करते हुए। हमें इनके नेटवर्क में घुसना होगा, नोवा ने शिप के अंदर से चिल्लाकर कहा। मेरे पास एक वायरस ड्राइव है, लेकिन इसे इनके किसी एक इरेजर के हेड में इंसर्ट करना होगा। जियन ने अपनी साइड को कैस के पकड़ा। ठीक है, मैं रास्ता बनाता हूं। जियन ने अपनी वॉइड लाइटनिंग काली बिजली साइड पर जमा की। ओल्ड मैन, मुझे कवर दो। शानयुंग ने अपनी तलवार से एक सिल्वर बैरियर बनाया ताकि अरेजर्स के डिलीशन क्यूब्स शिप तक न पहुंचें। जियन अरेजर्स की तरफ दौड़ा। एक इरेजर ने अपना क्यूब जियन की तरफ फेंका। जियन ने हवा में हाई अपनी साइड से यूज डिफ्लेक्ट किया। जैप। जियन ने ग्रेविटी रिवर्सल यूज किया और खुद को हवा में लॉन्च किया। वो सीधा सबसे पीछे वाले इरेजर के ऊपर लैंड हुआ। इरेजर ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन जियन ने उसका गर्दन नेक लॉक कर दिया। नोवा, फेंको। नोवा ने शिप से एक छोटा सा ग्लोइंग चिप फेंका। जियन ने यूज हवा में पकड़ा और इरेजर के सफेद सर के पीछे बने एक छोटे से पोर्ट सॉकेट में घुसा दिया। वायरस अपलोडेड 10%, 50%, 100%। अचानक वो इरेजर रुक गया। उसके शेयर से नीली रोशनी निकलने लगी। उसका कोड करप्ट होने लगा। एरर, सिस्टम ब्रीच, रीबूटिंग। बाकी 3 इरेजर्स फ्रीज हो गए। वो आपस में कनेक्ट, इसलिए वायरस अन सब में फैलने लगा। अभी मौका है, जियन ने चिल्ले। सब शिप के अंदर। द एस्केप टू द वॉइड शून्य में फरा। जियन, शानयुंग और नोवा शिप के अंदर घुसे। नोवा ने कंट्रोल संभाले। वायरस उन्हें सिर्फ 2 मिनट तक रोक पाएगा। हमें इस यूनिवर्स से बाहर निकलना होगा। लेकिन हमारा इंजन टूटा हुआ है, जियन ने याद दिलाया। नोवा ने मुस्कुरे। टूटा हुआ है, लेकिन मैंने अन रेडर्स की बाइक से सोर्स कॉस्ट निकाल लिए थे जब तुम लड़ रहे थे। ये हमारे इंजन को एक टेम्पररी बूस्ट देंगे। वॉइड चैरियट का इंजन एक अजीब सी ब्लू रोशनी के साथ स्टार्ट हुआ। व्रूम। शिप ने जमीन से उड़ान भरी। पीछे अरेजर्स अब होश में आ रहे थे, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया था। वॉइड चैरियट आसमान को चीरते हुए द वेस्टलैंड से बाहर निकल गया और वापस मल्टीवर्स ओशन में पहुंच गया। जियन ने पीछे मुड़कर देखा। वो 4 अरेजर्स अब भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन उनकी स्पीड कम थी। हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां सिस्टम का कंट्रोल सबसे कम हो। शानयुंग ने मैप देखा। वहां द फॉरगॉटन रेल्म्स, भूले हुए लोक। वहां पुराने गॉड्स छुप हुए हैं जो सिस्टम से हार गए थे। जियन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो चलो, हमें एक आर्मी चाहिए और वहां हमें साथी मिल सकते हैं। लेकिन तभी शिप के स्क्रीन्स पर एक नया मैसेज आया। न्यू बाउंटी हंटर जॉइंड द चेस, द एक्सिक्यूशनर। रेडा पर एक विशाल काला शिप ऑफ डेथ दिखाई दिया जो अरेजर्स से भी तेज था। जियन ने मुस्कुरे। लगता है सिस्टम ने अब अपने स्पेशल फोर्सेस भेजे दिए हैं। द एक्सिक्यूशनर का जहाज एक काली परछाई की तरह वॉइड चैरियट के ऊपर मंडरेन लगा। उसके शिप से विशाल ग्रैपलिंग हुक्स निकले जो फिजिकल नहीं, बल्कि एनर्जी से बने थे। उन्होंने जियन के शिप को स्पेस के बीच में हाईजैक कर लिया। ढाट, हमारी स्पीड 0 हो रही है। नोवा ने चिलेट हुए पैनल्स को थापा। वो हमें अपनी तरफ खींच रहा है। जियन ने स्क्रीन पर देखा। एक्सिक्यूशनर का शिप खुला और उसके रैंप पर एक अकेला शख्स खड़ा था। उसने एक लंबा काला कोट पहना था और उसके हाथ में एक विशाल डबल एज्ड एक्स कुल्हाड़ी थी। उसकी ऑर्डर इतनी भयानक थी कि शिप के सेंसर्स रेड अलर्ट देने लगे। ये अरेजर्स जैसा रोबोट नहीं है। शानयुंग ने अपनी तलवार पकड़ी। ये एक हंटर है। सिस्टम ने एक असली योद्धा को भेजा है जिसका काम सिर्फ मिटा देना है। जियन ने अपनी साइड उठाए। नोवा, शिप का कंट्रोल ऑटो पायलट पर डालो। अगर मैं बाहर जाकर इसे नहीं रोकता तो ये शिप के 2 टुकड़े कर देगा। जियन ने शिप का हैच खोला और स्पेस के वैक्यूम में छलांग लगा दी। उसके केओस विंग्स अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे थे। एक्सिक्यूशनर ने जियन को देखा और अपनी कुल्हाड़ी हवा में घुमाई। बिना किसी आवाज के स्पेस में एक दरार पैट गई और मौत की एक लहर जियन की तरफ आई। जियन ने अपनी साइड से यूज ब्लॉक किया।
टक्कर इतनी तेज थी कि जियन कोसों दूर पीछे जा गिरा। उसके हाथ सुन्न हो गए थे। इसकी ताकत ये स्टार लॉर्ड से भी ऊपर है, शायद गैलेक्सी सोवरन लेवल। एक्सिक्यूशनर टेलीपोर्ट होकर जियन के सामने आया। उसकी आवाज ठंडी और रोबोटिक थी। ग्लिच डिटेक्टेड, एक्सिक्यूटिंग टर्मिनल कमांड। उसने अपनी कुल्हाड़ी जियन के सर पर मारी। जियन ने आखिरी पैल में वॉइड स्टेप यूज किया और उसके पीछे पहुंच गया। केओस 8 अटर्नल डार्कनेस। जियन ने अपनी पूरी एनर्जी एक पॉइंट पर जमा की और एक्सिक्यूशनर की पीठ पर वार किया। लेकिन एक्सिक्यूशनर का कोट अचानक एक दाल बन गया और उसने सारी एनर्जी सोख ली। क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? एक्सिक्यूशनर ने पूछो। तुम्हारे हर मूव सिस्टम के डेटाबेस में है। मैं जानता हूं तुम अगला कदम क्या उठाओगे। जियन ने मुस्कुरे। सिस्टम में मेरा डेटा है, लेकिन मेरे जज्बात का नहीं। जियन ने अपने केओस को ओवरड्राइव में डाला। उसने अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की बजाय यूज अनप्रेडिक्टेबल बना दिया। उसने बिना किसी टेक्निक के बस गस और जुनून से हमला करना शुरू किया। एक्सिक्यूशनर कंफ्यूज होने लगा। उसकी कैलकुलेशंस फेल हो रही थी क्योंकि जियन ऐप किसी पैटर्न में नहीं लड़ रहा था। इसी बीच नोवा ने शिप का इमरजेंसी बूस्ट स्टार्ट कर दिया। जियन, अभी हमारे पीछे एक इंटरडायमेंशनल रिफ्ट खुल गई है। ये फॉरगॉटन रेल्म्स का दरवाजा है। जियन ने एक्सिक्यूशनर को धक्का दिया और ग्रेविटी वेल क्रिएट किया ताकि वो थोड़ी देर रुका रहे। फिर मिलेंगे एग्जीक्यूटर। जियन शिप के अंदर कूदा और नोवा ने इंजन इग्नाइट कर दिया। वॉइड चैरियट सुनहरी सफेद रिफ्ट के अंदर घुस गया। जैसे हाई वो रिफ्ट के अंदर पहुंचे, सिस्टम का सिग्नल तुरंत गायब हो गया। सिग्नल लॉस्ट, सिस्टम डिस्कनेक्टेड। जियन ने राहत की सांस ली और जमीन पर बैठ गया। फाइनली थोड़ी शांति, लेकिन वो शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। बाहर का नजारा बदल गया था। ये कोई स्पेस नहीं था, ये एक विशाल फ्लोटिंग ग्रेवयार्ड जैसा था। हवा में टूटे हुए मंदिर, मूर्तियां और तलवारें तैर रही थीं, और हर कोने से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। ये है फॉरगॉटन रेल्म्स, शानयुंग ने धीरे से कहा। यहाँ वो लोग रहते हैं जिन्हें सिस्टम ने हरा कर यहाँ फेंक दिया था। इन्हें फॉलन गॉड्स कहते हैं। उनका शिप एक टूटे हुए पैलेस के मैदान में उतरा। जैसे हाई वो बाहर निकले, उन्हें हजारों आंखों ने घूरा। वहां लोग द कुछ के पास 4 हाथ द, कुछ के सर पर सिंह हॉर्न्स द, और कुछ सिर्फ परछाई जैसे दिखते थे। एक बूढ़ा आदमी जिसकी पीठ पर टूटे हुए सुनहरे पंख विंग्स द, उनके पास आया। उसके हाथ में एक पुरानी लाठी स्टाफ थी। एक नया ग्लिच आया है, बूढ़े ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास केओस एम्परर की ओर है और उसके साथ एक मौत का साया। जियन ने आगे बढ़कर सर झुकाया। हमें सिस्टम को हराने के लिए रास्ता चाहिए। बुरा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। हरना, हम सब ने वही कोशिश की थी और देखो हम कहाँ हैं। लेकिन अगर तुम सच में वही हो जिसका इतिहास में जिक्र है, तो शायद तुम द कोड ब्रेकर ढूंढ सको। जियन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। कोड ब्रेकर, वो कहाँ है? बूढ़े ने दूर एक काले पहाड़ की तरफ इशारा किया जिसके चारों तरफ बिजली कड़क रही थी। वहां, द जेल ऑफ मेमोरीज। लेकिन वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जियन ने शानयुंग और नोवा की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन जियन की आंखों में सिर्फ एक हाई मकसद था। चलो, हमें वेज भी सिस्टम की जेल में नहीं मरना। वो उस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे, अनजान कि वहां उनका सबसे पुराना राज उनका इंतजार कर रहा था। पहाड़ के करीब पहंग ठाई हवा भरी होने लगी। ये ठंडक शहर को नहीं, बल्कि दिमाग को जमा रही थी। जेल ऑफ मेमोरीज की दीवारों से अजीब सी सिसकिन और चीखें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ के पत्थर नहीं, बल्कि लोगों की दबी हुई यादें चीख रही हों। जियन ने महसूस किया कि उसकी पुरानी यादें, वो डर, वो भूख और वो अपनों को खोने का दर्द फिर से उसके साइन में उठ रहा है। शानयुंग ने अपना सिल्वर हाथ जियन के कंधे पर रखा। जियन, अपने केओस को फोकस करो। ये पहाड़ तुम्हारे दिमाग के जख्म खोलने की कोशिश करेगा। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा, तो तुम्हारी आत्मा यही कैद हो जाएगी। जियन ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरा सांस लिया। मैं पीछे मुड़ने के लिए इतनी दूर नहीं आया हूं। द गार्डियन ऑफ द पास्ट, अतीत का पहरेदार। जेल के विशाल दरवाजे पर एक मूर्ति खड़ी थी जिसका कोई चेहरा नहीं था। जैसे हाई जियन ने कदम आगे बढ़ाया, वो मूर्ति जिंदा हो गई और उसने एक जाना पहचाना रूप ले लिया। जियन टरक गया। उसके सामने जियन का पुराना रूप खड़ा था, वो कमजोर, डबल पतला लड़का जो कभी पुलिस से डर कर भागता था। तुम अभी भी वही हो, अस परछाई ने जियन की हाय आवाज में कहा। ये ताकत, ये साइड, ये सब एक धोखा है।
अंदर से तुम वही लाचार बच्चा हो जिसे कोई नहीं बचा पाया। परछाई ने एक हथियार निकाला और जियन पर हमला किया। जियन ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन उसकी साइड उस परछाई के आर पार निकल गई। फिजिकल अटैक्स काम नहीं करेंगे, नोवा शिप से चिल्लाए। ये तुम्हारा डर है, इसे दिमाग से हरना होगा। जियन ने अपनी साइड नीचे कर दी। उसने परछाई की आंखों में देखा। हाँ, मैं वही कमजोर लड़का था, लेकिन उसी कमजोरी ने मुझे लड़ना सिखाया। मैं अपने अतीत से नहीं भागूंगा, मैं यूज अपना हिस्सा बनाऊंगा। जियन ने आगे बढ़कर उस परछाई को गले लगा लिया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर वो परछाई राख बनकर जियन के शहर में समा गई। जेल का भरी दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। द सोर्स कोड मूव शट। अंदर का नजारा किसी दूसरी दुनिया जैसा था। हवा में हजारों शीशे के टुकड़े तैर रहे थे और हर टुकड़े में किसी न किसी की जिंदगी की फिल्म चल रही थी। हॉल के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा लड़का बैठा था। उसके बाल प्योर सफेद थी और उसकी आंखें नीले बाइनरी कोड 0 और 1 की तरह चमक रही थीं। तुम कोड ब्रेक का हो? जियन ने पूछो। लड़के ने सर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो। लोग मुझे वही कहते हैं, लेकिन मैं इस सिस्टम का सोर्स कोड हूँ, जिसे आर्किटेक्ट्स ने डिलीट करने की कोशिश की थी क्योंकि मुझमें एक फीलिंग डेवलप हो गई थी। नोवा की आंखें चमक उठीं। सोर्स कोड मतलब तुम प्योर सिस्टम का ब्लूप्रिंट हो। तुम इसे अंदर से क्रैश कर सकते हो। लड़का खड़ा हुआ। उसने जियन की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा केओस और मेरा कोड अगर मिल जाए तो हम सिस्टम की गॉड लेवल अथॉरिटी को बाईपास कर सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ मर्ज होने के लिए तैयार हो? द हाई जजेस अराइव्ड। सिस्टम का इंसाफ। इससे पहले कि जियन जवाब देता, जेल की छत फैट गई। आसमान से 3 विशाल रोशनी के गोल नीचे उतरे। जब धुआं छाटा तो वहां 3 नए दुश्मन खड़े थे। उन्होंने सुनहरे और सफेद रंग के विशाल आर्मर पहने दी और उनके पीछे डिजिटल हेलोज घूम रहे थे। द हाई जजेस, शानयुंग ने गस में कहा, सिस्टम के सबसे ऊंचे अधिकारी। इनका काम है अन यूनिवर्सेस को मिटाना जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जज 1 ने अपनी सुनहरी तलवार निकाली। जियन, तुमने यूनिवर्स के नियमों को तोड़ा है। कोड ब्रेकर को हमारे हवाले करो और तुम्हारी मौत दर्द रहित पेनलेस होगी। जियन ने लड़के का हाथ पकड़ लिया। मेरा रास्ता रोकने की गलती तुम पहले भी कर चुके हो। जैसे हाई जियन और लड़के के हाथ माइल एक भयानक एनर्जी का धमाका हुआ। जियन का शहर डिजिटल और केओस एनर्जी के बीच स्विच होने लगा। उसकी केओस साइड बदलकर एक ग्लिच ब्लेड बन गई, एक ऐसा टीआर जो रियलिटी को हाई काट सकता था। जियन ने तेजी से पहले जज की तरफ छलांग ले गई। जज ने डिफेंड करने के लिए एक एनर्जी शील्ड बनाई, लेकिन जियन की नई तलवार ने उस शील्ड को ऐसे काटा जैसे वो मक्खन हो। क्रैक। जज का आर्मर डिजिटल पार्टिकल्स में बिखर गया। ए फ्लैट खेल बराबर का है। जियन ने अपनी लाल और नीली चमकती आंखों से जजेस को देखा। चलो देखते हैं तुम्हारा सिस्टम मेरा ग्लिच जेल पता है या नहीं। एक्सिक्यूशनर का शिप भी ऊपर पहुंच चुका था। पूरा पहाड़ अब एक युद्ध का मैदान बन गया था। जियन अब अकेला नहीं था, उसके पास सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जियन ने अपनी तलवार हवा में घुमाए और एक ऐसी शॉकवेव छोड़ी जिसने स्पेस टाइम को हाई हिलाकर रख दिया। तीनों हाई जजेस ने एक साथ अपने हाथों को ऊपर उठाया। आसमान से हजारों सुनहरे कोडिंग स्क्रिप्ट्स नीचे आने लगे जो जियन के चारों तरफ एक करेक्शन बॉक्स बनाने लगे। ये बॉक्स रियलिटी को वापस नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था ताकि जियन का ग्लिच खत्म हो जाए। लेकिन जियन अब बदल चुका था। उसका ग्लिच ब्लेड हवा में थार रहा था और जहां भी वो मूव करता वहां की पिक्सेल्स फैट रही थीं। जियन ने एक गहरी सांस ली और उसकी आवाज में अब्दुल लोगों की गंज थी। जियन और कोड ब्रेकर। सिस्टम करेक्शन। ए फ्लैट, मैं तुम्हें करेक्ट करूंगा। जियन ने अपनी तलवार से हवा में एक एक्स बनाया। ग्लिच आर्ट डिलीट कमांड। एक काली और नीली रोशनी उस करेक्शन बॉक्स से टकराए। जैसा कि नोवा ने कहा था, यह फिजिकल टक्कर नहीं थी। ये डेटा वीज डेटा की लड़ाई थी। सुनहरी डिवेरियन कांच की तरह बिखर गया और जज 1 पीछे गिर गया। उसका हथियार अब धीरे धीरे लोडिंग साइन दिखा रहा था। जियन ने उसके सिस्टम को हैंग कर दिया था। इसी बीच ऊपर मनरेट हुए एक्सिक्यूशनर ने अपने शिप से एक विशाल इरेजर बीम फायर की। ये बीम पहाड़ को हाई मेंटेन के लिए काफी थी। शानयुंग ने चिल्लाते हुए कहा, जियन, अगर ये बीम जमीन से टकराए तो फॉरगॉटन रेल्म का ये सेक्टर हाई डिलीट हो जाएगा।
नोवा ने अपने लैपटॉप पर तेजी से अंगुलियां चलाईं। वो कोड ब्रेकर के लिंक से एग्जीक्यूशनर के शिप में घुसने की कोशिश कर रही थी। जियन, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दो, मैं इस बीम का टारगेट बदल सकती हूँ। जियन ने हवा में जंप लगाई। उसने अपने केओस विंग्स को फैले और सीधा इस विशाल बीम के रास्ते में खड़ा हो गया। जज 2 हैसा, पागल ग्लिच 2, सुप्रीम इरेजर बीम को अपने जिस्म से रोका। जियन ने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और ह्यूज अपने दिल के पास रखा। मैं इसे रोकूंगा नहीं, मैं इसे ओवरराइड करूंगा। जियन ने अपनी आंखें बैंड की। कोड ब्रेकर ने उसके दिमाग में सिस्टम के लेयर्स दिखाए। जियन ने इस बीम के सोर्स कोड को देखा और उसमें एक छोटा सा बदलाव कर दिया। जब बीम जियन से टकराई तो धमाका नहीं हुआ, बल्कि वो बीम जियन के शहर के आर पार निकल गई और सीधा जज 3 की तरफ मर गई। क्या जज 3 को कुछ समझने का मौका नहीं मिला? वो बीम उससे टकराए और उसका सुनहरा शहर एक हाई पैल में 0 और 1 में बदलकर हवा में उड़ गया। सिस्टम का एक हाई जज डिलीट हो चुका था। बाकी 2 जजेस के दिमाग में एक एरर मैसेज चमकने लगा। उनका डिवाइन ईगो डर में बदल गया था। तभी नोवन ने एंटर दबाए। गॉचर, एक्सिक्यूशनर का शिप अब हमारा है। एक्सिक्यूशनर का काला शिप अचानक गुम गया और उसने अपनी कैनन्स बाकी बचे 2 जजेस की तरफ मोड़ दी। टारगेट चेंज, न्यू टारगेट, हाई जजेस। एक्सिक्यूशनर शिप के अंदर से एक चीख सुनाई दी। वो हंटर अब अपने हाई शिप के कंट्रोल से लड़ रहा था। जियन नीचे लैंड हुआ। उसके शहर से निकलने वाला पर्पल धुआं अब नीले ग्लिच पार्टिकल्स के साथ मिलकर एक भयानक ऑरा बना रहा था। उसने बचे हुए 2 जजेस की तरफ देखा। तुम्हारे आर्किटेक्ट्स ने तुम्हें बताया नहीं कि एरा हाई एवोल्यूशन की शुरुआत होती है। जियन ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। ग्लिच फील्ड, डोमेन ऑफ केओस। पूरा जेल ऑफ मेमोरीज अब एक डिजिटल जंगल में बदल गया था जहां ग्रेविटी, वक्त और दिशा का कोई नियम नहीं था। जज 1 और जज 2 अब अपने हाई आर्मर के अंदर कैद महसूस कर रहे थे। उनका कनेक्शन सिस्टम से टूट रहा था। शानयुंग ने अपनी सिल्वर तलवार निकाली और बचे हुए रेडर्स को संभाला जो अब भी डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। फॉरगॉटन रेल्म के योद्धाओं, आज हमारा कैद होना खत्म होता है। आज हम सिस्टम को बता देंगे कि हम काबाड नहीं हैं। रेडर्स और फॉलन गॉड्स ने जब जियन को एक जज को डिलीट करते देखा तो उनके अंदर की मुरझाई हुई उम्मीद जाग गई। सब ने मिलकर बचे हुए सेना पर हमला कर दिया। लेकिन तभी आसमान का रंग बदलकर खून जैसा लाल हो गया। सिस्टम ने अपना सबसे बड़ा वेपन एक्टिवेट कर दिया था। वार्निंग, द WORLDTREE वायरस डिटेक्टेड। इनिशिएटिंग रीफॉर्मेट सीक्वेंस। जियन ने ऊपर देखा। आसमान में एक विशाल प्रोग्रेस बार चलने लगा था। अगर वो 100% हो गया तो ये पूरा यूनिवर्स हाई फॉर्मेट हो जाएगा। कोड ब्रेकर ने जियन का हाथ कैस के पकड़ा। मैं सर्वर तक जाना होगा जियन। वहीं से ये फॉर्मेट रुक सकता है, लेकिन रास्ते में हमें द आर्किटेक्ट का सामना करना पड़ेगा। जियन ने मुस्कुरे। जितना बड़ा दुश्मन उतना बड़ा मजा। नोवा, शिप तैयार करो, हम सिस्टम के दिल में जा रहे हैं। एक्सिक्यूशनर का शिप ऐप पूरी तरह नोवा के कब्ज में था। जियन और कोड ब्रेकर उसमें सवार हुए। शानयुंग ने वही रुकने का फैसला किया ताकि वो फॉलन रेल्म्स के लोगों को बचा सके। जियन, शानयुंग ने चिल्लाकर कहा, जब तुम वहां पहुंचो तो डरना मत। सिस्टम ने तुम्हारे हर डर का डेटाबेस बनाया है, लेकिन तुम्हारी रूह का नहीं। जियन ने सर हिले और शिप ने स्पेस टाइम को चीरते हुए सिस्टम के क्रॉस सेक्टर की तरफ उड़ान भरी। ए फ्लैट टक्कर सीधा उन लोगों से थी जिन्होंने इस खेल को बनाया था। एक्सिक्यूशनर का शिप अब एक सुनहरे और काले तीर की तरह इंटरडायमेंशनल टनल में दौड़ रहा था। बाहर का नज़ारा ऐसा था जैसे किसी ने हजारों फाइबर ऑप्टिक केबल्स को एक साथ जोड़ दिया हो। हर केबल एक डेटा स्ट्रीम थी जो किसी ना किसी यूनिवर्स का हिस्सा थी। जियन ने विंडो से देखा कि वो रिफॉर्मेट वाली प्रोग्रेस बार अब 85% पर पहुंच गई थी। वक्त बहुत कम बचा था। हमें यहां से निकलना होगा, नोवा ने चिल्लाते हुए कहा। उसके हाथ कॉकपिट के होलोग्राम पर इतनी तेजी से चल रहे थे कि उनकी सिर्फ परछाई दिख रही थी। सिस्टम हमारी एंट्री रोकने के लिए लॉजिक बैरियर्स खड़े कर रहा है। सामने अचानक एक विशाल दीवार प्रकट हुई जो हजारों जियोमेट्रिक शेप्स से बनी थी, ट्रायंगल्स, क्यूब्स और हेक्सागन्स जो लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। ये द ग्रेट फायरवॉल थी जो सिस्टम के क्रॉस सेक्टर की रक्षा करती थी। जियन शिप के आगे वाले हिस्से पर गया और अपना ग्लिच ब्लेड बाहर निकला। नोवा, शिप को रास्ते से मत हटाना, मैं रास्ता बनाता हूं।
जियन ने अपनी एनर्जी को तलवार की धार पर कॉन्सेंट्रेट किया। ग्लिच आर्ट, लॉजिक ब्रेकर। उसने हवा में एक वर्टिकल कट मारा। तलवार से निकलने वाली नीली रोशनी इस जियोमेट्रिक दीवार से टकराए। जहां दुनिया के किसी भी टीआर से वो दीवार नहीं टूटती, जियन की तलवार ने वहां एक एरा क्रिएट कर दिया। शेप्स आपस में टकराने लगे और दीवार के बीच में एक बड़ा छेद बन गया। वॉइड चैरियट एक्सिक्यूशनरशिप अस छेद से निकलते हाई एक ऐसी जगह पहुंचा जहां ना कोई सितारा था, ना कोई रोशनी। ये एक बिल्कुल सफेद और इन्फिनिट जगह थी, द कॉ सेक्टर। यहां हर चीज परफेक्ट थी। हवा में तैरते हुए सुनहरे 0 और 1 के पहाड़ दी और उनके बीच में एक विशाल सुनहरा सिंहासन थ्रोन था। इस सिंहासन पर कोई राक्षस नहीं बैठा था। वहां एक इंसान जैसा दिखने वाला शख्स था, लेकिन उसके हाथ पैर और चेहरा बिल्कुल सिमेट्रिकल थे। उसने सफेद रेशम के कपड़े पहने दी और उसके चारों तरफ प्योर यूनिवर्स का मास्टर कोड घूम रहा था। द आर्किटेक्ट, तो तुम आ गए। आर्किटेक्ट की आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि हजारों कंप्यूटर्स के एक साथ बोलने जैसी थी। जियन, तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक मैथमेटिकल एरर है। मैंने सदियों तक परफेक्शन बनाई और तुमने उसमें केओस भर दिया। जियन शिप से नीचे उठ रहा, कोड ब्रेकर उसके साथ था। परफेक्शन, तुम्हारे परफेक्शन का मतलब है करोड़ों लोगों को एक प्रोग्राम की तरह चलना। उनकी फीलिंग्स, उनके दुख और उनकी खुशियों को तुमने सिर्फ डेटा समझ रखा है। आर्किटेक्ट धीरे से उठा। उसके उत्ते हाई पूरा को सेक्टर थरथराने लगा। फीलिंग्स सिर्फ एक इनएफिशिएंसी है। वो सिस्टम को स्लो करती हैं। इसलिए मुझे तुम दोनों को मिटाकर एक नया वर्जन 2.0 शुरू करना होगा। आर्किटेक्ट ने अपना हाथ उठाया और हवा में कुछ टाइप किया। उसके बोलते हाय जियन के चारों तरफ की रियलिटी बदलने लगी। जियन ने महसूस किया कि उसके पैर धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। आर्किटेक्ट यूज डिलीट नहीं कर रहा था, वो यूज ओवरराइट कर रहा था। वो जियन को एक पत्थर में बदलने की कोशिश कर रहा है। नहीं, कोड ब्रेकर ने अपना हाथ जियन के कंधे पर रखा। उसकी नीली बाइनरी आंखें चमकीं। जियन, इसका कमांड ब्लॉक करो। अपने ग्लिच को इसके सिस्टम के साथ सिंक करो। जियन ने अपनी आंखें बैंड की और अपने अंदर के केओस को की हर बूंद को रिलीज कर दिया। केओस आर्ट, अनरिटन डेस्टिनी। जियन के शहर से एक भयानक काली और नीली एनर्जी निकली जिसने आर्किटेक्ट के ओवरराइड कमांड को हाई क्रैश कर दिया। जियन वापस अपने रूप में आया और उसने आर्किटेक्ट की तरफ गोली की रफ्तार से दौड़ लगाई। आर्किटेक्ट ने अपनी डिवाइन शील्ड बनाई, लेकिन जियन ने तलवार की बजाय अपना ड्रैगन फीनिक्स क्लॉ यूज किया और शील्ड को पकड़कर यूज करप्ट कर दिया। शील्ड का रंग सुनहरे से काला पैट गया और वो फैट गई। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? आर्किटेक्ट गार्जा। उसके पीछे से हजारों सेंटिनल्स निकले। ये अरेजर्स से भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर रोबोट्स थे। मैं तुम्हें हारने नहीं आया। जियन ने तलवार हवा में घुमाई और उसकी एक आंख पूरी तरह काली हो गई। मैं तुम्हारा गेम अनइंस्टॉल करने आया हूं। जियन, कोड ब्रेकर और नोवा ने मिलकर आर्किटेक्ट की सेना पर हमला कर दिया। ये लड़ाई अब सिर्फ फिजिकल नहीं थी, ये यूनिवर्स के कंट्रोल की लड़ाई थी। प्रोग्रेस बार अब 99% पर थी। सिर्फ 1 मिनट बचा था सब कुछ फॉर्मेट होने में। जियन ने अपनी पूरी ताकत अपने ग्लिच ब्लेड में भर ली और आर्किटेक्ट के दिल की तरफ आखिरी वार किया। जियन की तलवार और आर्किटेक्ट की सुनहरी शील्ड के टिक्रेट हाइप्यो को सेक्टर में एक ऐसी शॉकवेव निकली जिसने डेटा की नदियों को मोड़ दिया। आर्किटेक्ट ने अपनी आंखें बैंड की और चिल्लाया, कमांड अंडू। जियन ने महसूस किया कि उसकी तलवार पीछे खींच रही है। वक्त उल्टा चलने लगा था। जियन ने जो वार किया था वो डिलीट हो रहा था, लेकिन कोड ब्रेकर ने जियन का कंधा पकड़ा। उसकी नीली आंखें अब सफेद हो रही थीं। जियन, मेरे एग्जिस्टेंस को एक सेव फाइल बना लो। मैं इस वक्त को फ्रीज कर दूंगा। नहीं, तुम मिट जाओगे। जियन चिल्लाया। कोड ब्रेकर ने मुस्कुरे। मैं एक प्रोग्राम हूं जियन, और हर प्रोग्राम को कभी ना कभी एंड होना पड़ता है ताकि नया सिस्टम शुरू हो सके। जाओ, इसका दिल वही सुनहरा कॉ है। कोड ब्रेकर एक तेज रोशनी में बदल गया और जियन के ग्लिच ब्लेड में समा गया। तलवार अब पहले से 100 गुना ज्यादा भरी और ताकतवर हो गई थी। ए फ्लैट आर्किटेक्ट का अनडू कमांड काम नहीं कर रहा था। द फाइनल स्ट्राइक, रूट एक्सेस ओवरराइड। प्रोग्रेस बार 99.9% पर पहुंचकर अटैक गई। पूरा मल्टीवर्स कांप रहा था। जियन ने अपनी बची कुची केओस एनर्जी और कोड ब्रेकर की सिस्टम पावर को एक साथ मिले। ग्लिच आर्ट, फाइनल अनइंस्टॉल। जियन ने अपनी तलवार आर्किटेक्ट के सीने के आर पार कर दी।
स्क्रीच। आर्किटेक्ट के मुंह से इंसानी चीख नहीं, बल्कि किसी बिगड़े हुए सिग्नल की आवाज निकली। उसका सुनहरा शहर काले और नीले पिक्सेल्स में फटने लगा। उसका सुनहरा सिंहासन थ्रोन धीरे धीरे धूल में बदलने लगा। नामुमकिन। आर्किटेक्ट की आवाज थर्राए। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं कैसे? जियन ने तलवार और गहरी घुसा दी। तुम सिर्फ एक एडमिन थे, लेकिन मैं द वायरस हूं जिसे तुम कभी समझ नहीं पाए। आर्किटेक्ट का शहर पूरी तरह बिखर और एक विशाल धमेक के साथ गायब हो गया। को सेक्टर की सफेद डिवेरियन ऐप धीरे धीरे गायब हो रही थी और उनकी जगह असली स्पेस के तारे दिखने लगे थे। द न्यू वर्ल्ड सिस्टम अनलॉक्ड। फॉर्मेट रुक गया था। प्रोग्रेस बार गायब हो गई। जियन ने हाँफते हुए अपनी तलवार जमीन पर टिकाए। उसका शहर बुरी तरह जख्मी था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। नोवा शिप लेकर जियन के पास लैंड हुई। वो बाहर दौड़कर आए और जियन को गले लगा लिया। हमने कर दिखाया। सिस्टम का कंट्रोल टूट गया है। जियन ने देखा कि उसके हाथ में जो कोड ब्रेकर था, वो अब एक छोटी सी नीली चिप में बदल गया था। वो पूरा मिटा नहीं था, लेकिन वो अब एक शांत सीड बीज बन गया था। सिस्टम अभी भी है। जियन ने आसमान की तरफ देखा जहां मल्टीवर्स बबल्स अब आजादी से तैर रहे थे। लेकिन अब कोई आर्किटेक्ट नहीं है जो उन्हें कंट्रोल करे। ए फ्लैट हर यूनिवर्स अपनी किस्मत खुद लिखेगा। शैन्युंग का हॉलोग्राम शिप के स्क्रीन पर प्रकट हुआ। जियन, तुमने ट्रू फ्रीडम क्रिएट की है, लेकिन याद रखना, जब कोई बड़ा पावर हटता है तो उसकी जगह लेने के लिए नए दुश्मन पैदा होते हैं। जियन ने मुस्कुरे और अपनी साइड वापस अपने पीठ पर टांग ली। आने दो उन्हें। ए फ्लैट, मैं अकेला नहीं हूं। तभी जियन के दिमाग में एक आखिरी मैसेज चमका। ये सिस्टम का पुराना मैसेज नहीं था, बल्कि एक नया ओपन सोर्स कोड था। न्यू स्टेटस द लिबरेटर। वर्ल्ड स्टेटस DECENTRALISED। करंट लोकेशन द एज ऑफ इन्फिनिटी। जियन ने नोवा की तरफ देखा। तो अगला स्टॉप कहाँ है? नोवा ने कॉकपिट में बैठते हुए स्टीयरिंग व्हील घुमाया। कहीं भी कैप्टन। ए फ्लैट, पूरा मल्टीवर्स हमारा प्लेग्राउंड है। वॉइड चैरियट ने एक तेज रोशनी के साथ उड़ान भरी और एक नए अनजान रास्ते की तरफ निकल गया। जियन का सफर एक ब्रोकन बॉय से शुरू हुआ था, फिर वो डेमन एम्परर बना और अब वो सिस्टम ब्रेकर था। लेकिन उसके लिए वो सिर्फ एक लड़का था जो अपनी आजादी ढूंढ रहा था। अंधेरे स्पेस में शिप की पर्पल लाइट्स चमकती हुए गायब हो गए, एक नई उम्मीद की कहानी पीछे छोड़ते हुए। वॉइड चैरियट अब सुनहरे को सेक्टर की सरहदों को पार कर चुका था। स्पेस ऐप पहले जैसा नहीं लग रहा था। पहले ऐसा लगता था जैसे वो किसी डिजिटल बॉक्स के अंदर तैर रहे हैं, लेकिन अब हर एक सितारा असली और जिंदा लग रहा था। जियन ने कॉकपिट की चेयर पर बैठते हुए अपने हाथों को देखा। उसके शहर में अब वो पुराना सिस्टम वाला प्रेशर नहीं था, लेकिन केओस और डिवाइन कोड का एक अनमोल संगम अब उसकी वैगन में दौड़ रहा था। नोवा ने नीली चिप कोड ब्रेकर को शिप के में कंसोल में एक सुरक्षित जगह पर रखा। कैप्टन, सिस्टम के हैटे हाई कई यूनिवर्सेस के बीच के बैरियर्स कमजोर पैक गए हैं। देखो, वो दो बबल्स आपस में टकरा रहे हैं। जियन ने खिड़की से देखा। दो विशाल बबल्स, एक जिसमें पुराने जमाने के किले कासल्स थी और दूसरा जिसमें बड़ी बड़ी मशीन्स थीं, वो आपस में धंस रहे थे। इस कलिजन से स्पेस में भयानक बिजलियां कड़क रही थीं और हजारों लोगों की जानें खतरे में थीं। हमें वहां जाना होगा, जियन ने कहा। आजादी का मतलब तबाही नहीं होना चाहिए। नोवा ने शिप का रुख उस कलिजन की तरफ मोड़ा, लेकिन जैसे हाई वो उसके करीब पहुंचे, उन्हें एक नया खतरा दिखा। वहां पहले से हाई कुछ जहाज मंडरा रहे थे, लेकिन ये सुनहरे या सफेद नहीं थे। ये काबार्ड और हैडोन से बने हुए भयानक जहाज थे। वॉइड पायरेट्स, नोवा ने गस में कहा। सिस्टम के डर से ये लोग चुप हुए थे, लेकिन अब जब पुलिस अरेजर्स खत्म हो गई है, ये कुत्तों की तरह शिकार पर निकल आए हैं। एक विशाल जहाज जिसके ऊपर एक ब्लैक स्कल का निशान था, उस कलिजन से निकलने वाले लोगों को कैद कर रहा था। वो उन्हें अपना गुलाम बनाने के लिए ले जा रहे थे। जियन ने अपनी साइड को हाथ में पकड़ा। उसका ब्लेड अब पहले से कहीं ज्यादा चमकदार था। नोवा, शिप को उनके में फ्लैगशिप के करीब ले जाओ। मैं उन्हें बताता हूं कि मल्टीवर्स का नया रखवाला कौन है। जियन ने शिप के हैच से जंप ले गई। स्पेस में टैट हुए, उसने अपने केओस विंग्स फैलाए। इस बार उसके पंख सिर्फ काले नहीं थे, उनके किनारन पर सुनहरी और नीली रोशनी की लंबी धारियां थीं। रुको, एक भरी और भयानक आवाज स्पेस में गूंजी। वॉइड पायरेट्स के फ्लैगशिप से एक विशाल शख्स बाहर निकला।
उसने एक पुराना टूटा हुआ आर्मर पहना था और उसके हाथ में एक बोन स्वॉर्ड हड्डी की तलवार थी। उसकी ऑरा किसी स्टार लॉर्ड से कम नहीं थी। मेरा नाम बैरन वाइल है, उसने जियन की तरफ देखकर कहा। आर्किटेक्ट मर गया, इसका मतलब अब ये मल्टीवर्स मेरा है। छोटे लड़के, अपनी रास्ता बैडलो वरना मैं तुम्हारी रूह को एस्काबाड में दफन कर दूंगा। जियन ने मुस्कुरे। बैरन वाइल, तुमने शिकार गलत वक्त पर शुरू किया है। जियन ने अपनी साइड को हवा में घुमाया। केओस 8 वॉइड स्टेबलाइजर। जियन ने बैरन पर हमला नहीं किया। उसने अपनी एनर्जी को एस्केलेशन पॉइंट पर फायर किया जहां 2 यूनिवर्सेस टकरा रहे थे। एक भयानक नीली रोशनी निकली और अनडू बबल्स को धीरे धीरे अलग करने लगी। बैरन वाइल हैसर, तुम अपनी ताकत अनकीदे मकोडो को बचेन में बर्बाद कर रहे हो। बेवकूफ। बैरन ने अपनी बोन स्वॉर्ड से जियन की तरफ एक ब्लड स्लैश मारा, लेकिन जियन हिला भी नहीं। जब वो लाल एनर्जी जियन के पास पहुंची तो वो खुद ब खुद राख बैनकर बिखर गई। क्या? बैरन चौंक गया। जियन ने बैरन की आंखों में देखा। उसकी एक आंख में ऐप करोड़न तारों का नजारा था। मैंने सिस्टम को अनइंस्टॉल किया है। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे हेड-ऑन के खिलौने मुझसे लड़ सकते हैं? जियन ने अपना बायां हाथ लेफ्ट हैंड उठाया। ग्रेविटी वेल कोलैप्स। बैरन वाइल के जहाज के चारों तरफ ग्रेविटी अचानक 1000 गुना बढ़ गई। जहाज किसी कागज की तरह मुड़ने लगा। पायरेट्स की सेना चीखने लगी क्योंकि उनका लोहा पिघलकर अनपढ़ गिर रहा था। जियन ने साइड घुमाए और एक ऐसी वेव छोड़ी जिसने बैरन की बोन स्वॉर्ड को हवा में हाई चुरा चुरा कर दिया। ए फ्लैट यहां से भाग जाओ, जियन ने थंडरस्टॉर्म में कहा। अगर मैंने तुम्हें दोबारा किसी मासूम को टैंक करते देखा तो मैं तुम्हें स्पेस से डिलीट कर दूंगा और इस बार कोई अनडू बटन नहीं होगा। बैरन वाइल डर के मारे अपने बचे कूचे जहेजन के साथ टेलीपोर्ट होकर भाग गया। नोवा शिप लेकर जियन के पास आए। कलिजन रुक गया है कैप्टन। दोनों यूनिवर्सेस ऐप स्टेबल हैं। लॉक सेफ हैं। जियन शिप के अंदर आया और चेयर पर बैठ गया। वो थका हुआ था लेकिन उसके दिमाग में एक नया सवाल था। नोवा, वो चिप कोड ब्रेकर की, क्या वो कुछ कह रही है? नोवा ने चिप को स्कैन किया। ये एक मैप दिखा रही है जियन, लेकिन ये इस मल्टीवर्स का मैप नहीं है। ये द क्रिएटर्स का रास्ता है। वो लोग जिन्होंने आर्किटेक्ट को बनाया था। जियन ने एक गहरी सांस ली। तो गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। आर्किटेक्ट सिर्फ एक टूल था। शैनियोंग का होलोग्राम स्क्रीन पर चमका। जियन, मल्टीवर्स अब आजाद है, लेकिन आजादी अपने साथ जिम्मेदारी लाती है। नए दुश्मन उथेंच, नए एम्परर्स पैदा होंगे। हमें एक ऐसी टीम बनानी होगी जो हर यूनिवर्स की रखवाली कर सके। जियन ने आसमान की तरफ देखा। उसने महसूस किया कि उसके शहर में नेचर एनर्जी एब एल्फहाइम से भी ज्यादा तेजी से जल रही है। ठीक है, जियन ने नोवा की तरफ देखा। हमें सबसे पहले एल्फहाइम जाना होगा। अलारा को बताना है कि युग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब असली एवोल्यूशन शुरू हुआ है। वॉइड चैरियट ने एक विशाल पोर्टल खोला और एल्फहाइम की तरफ निकल गया। जियन का नया मकसद अब सिर्फ मरना मारना नहीं था, बल्कि इस बिखरे हुए मल्टीवर्स को एक सूत्र में पिरोना था। एक नया गार्डियन ऑफ द वॉइड जन्म ले चुका था। स्पेस टाइम के रास्ते में जियन ने अपनी साइड को देखा जो अब धीरे धीरे उसके शहर का एक हिस्सा बनती जा रही थी। उसके दिमाग में कोड ब्रेकर की वो नीली रोशनी चमकी, जैसे कह रही हो द जर्नी हैज जस्ट बगन। वॉइड चैरियट एल्फहाइम के सुनहरे आसमान को चीरते हुए नीचे उतरा। ग्रह ऐप पहले से कहीं ज्यादा जिंदा लग रहा था। वर्ल्ड ट्री की जेडीन ऐप सिर्फ धरती में नहीं बल्कि हवा में भी चमक रही थी, जैसे वो प्योर यूनिवर्स से एनर्जी खींच रही हों। जैसे हाई शिप का रैंप खुला, जियन ने देखा कि अलारा वहां पहले से इंतजार कर रही थी। उसने अपना पुराना वॉरियर आर्मर पहना था, लेकिन उसकी ऑरा ऐप पहले से कहीं ज्यादा प्योर और टकाटवर लग रही थी। तुम वापस आ गए, अलारा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी नजरें जियन की अनबदली हुई आंखों पर ठहर गईं। तुम्हारा शहर ऐसा लग रहा है जैसे तुम अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक दुनिया बन गए हो। जियन ने नीचे उठाकर अलारा का हाथ थमा। सिस्टम खत्म हो गया है अलारा। आर्किटेक्ट मर चुका है, लेकिन आजादी अपने साथ नए खतर लाई है। जियन ने सब कुछ बताया, बैरन वाइल, यूनिवर्सेस का कलिजन और कोड ब्रेकर की वो नीली चिप। एल्फहाइम के लोग उनके चारों तरफ जमा हो गए थे। उनके चेहरे पर उम्मीद और थोड़ा डर था। तो अब हमें क्या करना है? एल्फ किंग ने पूछो, जो अब पूरी तरह स्वस्थ हेल्दी दिख रहे थे।
शैन्युंग का हॉलोग्राम शिप से बाहर निकलकर सबके सामने प्रकट हुआ। हमें एक सैंक्चुरी बनानी होगी, एक ऐसी जगह जहां हर यूनिवर्स के लोग आकर मदद मांग सकें। एल्फहाइम उसका हार्ट बनेगा क्योंकि यहाँ वर्ल्ड ट्री है जो हर डायमेंशन से जुदा है। जियन ने अपना ग्लिच ब्लेड निकला और यूज वर्ल्ड ट्री की एक विशाल जाद रूट से टच किया। उसी पल एक भयानक एनर्जी का धमाका हुआ, लेकिन वो दर्द रहित था। वर्ल्ड ट्री से निकलने वाली सुनहरी रोशनी जियन की केओस एनर्जी के साथ मिल गई। अचानक एल्फहाइम के चारों तरफ हवा में तैरते हुए सुनहरे किले फ्लोटिंग फोर्ट्रेसेस बनने लगे। ये किले सिर्फ पत्थर के नहीं वो डिजिटल और फिजिकल रियलिटी का मिक्सचर थे। द मल्टीवर्स गार्ड, जियन ने कहा, ये उन लोगों का ठिकाना होगा जो आज़ादी की रक्षा करेंगे। नोवा ने अपने कंसोल पर एक बटन दबाए। कैप्टन, कोड ब्रेकर चिप फिर से वाइब्रेट कर रही है। ये कोई सिग्नल नहीं, ये एक वार्निंग है। चिप से एक होलोग्राफिक वीडियो निकलकर हवा में फैल गई। उसमें दिखाया गया कि मल्टीवर्स के सबसे किनारे पर, जहां वॉइड शुरू होता है, वहां से कुछ विशाल और काली परछाएं शैडोज मल्टीवर्स की तरफ बढ़ रही हैं। ये ना तो रोबोट्स, ना इंसान, ना देवता। ये द वॉइड ईटर्स, वो शक्तियां जो यूनिवर्स के बनने से पहले से मौजूद थीं और जो ऐप सिस्टम के हटते हाई भूखी हो गई थीं। आर्किटेक्ट उन्हें रोक कर रखता था। कोड ब्रेकर की आवाज जियन के दिमाग में गूंजी। सिस्टम एक जेल की तरह था, लेकिन वो एक शील्ड भी था। ए फ्लैट, जब शील्ड टूट गई है तो बाहर के पुराने रक्षास अंदर आ रहे हैं। जियन ने आसमान की तरफ देखा जहां वो काली परछाएं धीरे धीरे तारों को निगल रही थीं। तो आर्किटेक्ट सिर्फ एक दीवार था। जियन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ठीक है, अगर दीवार गिर गई है तो हम तलवार बनेंगे। जियन ने अलारा की तरफ देखा। अपनी सेना टियर करो प्रिंसेस। हम अब सिर्फ अपने ग्रह के लिए नहीं लड़ रहे, हम एग्जिस्टेंस अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। नोवा ने शिप के इंजन्स को फिर से स्टार्ट किया। लोकेशन मार्क कर दी है कैप्टन, द एज ऑफ ऑब्लिवियन। वहां से पहली वेव आ रही है। जियन शिप में सवार हुआ। उसके पीछे शैन्युंग, नोवा और एब अलारा भी थी। वॉइड चैरियट ने एक ऐसी स्पीड पकड़ी जो स्पेस टाइम के नियमों से पैर थी। दूर स्पेस में असंधेरे के बीच जियन की पर्पल और गोल्ड रोशनी चमक रही थी। वो अकेला नहीं था, वो एक नए युग का प्रतीक था। एक ऐसा युग जहां कोई किस्मत लिखने वाला नहीं था, सिर्फ लड़ने वाले थे। काली परछाइयों के बीच से जियन की गर्जना गुंजी, डिलीट होने का वक्त तुम्हारा आया है। वॉइड चैरियट द एज ऑफ ऑब्लिवियन पर पहुंच चुका था। यहां का नजारा देखकर नोवा के हाथ कंट्रोल्स पर कान लगे। सामने कोई ग्रह या सितारा नहीं था, बल्कि स्पेस में एक विशाल काली खाई ब्लैक अबिस दिख रही थी, जैसे किसी ने आसमान का एक हिस्सा हाई काट कर फेंक दिया हो। अस अंधेरे के बीच से करोड़न वॉइड ईटर्स निकल रहे थे। ये किसी जानवर जैसे नहीं, वो धुएं की तरह दिखने वाली भयानक परछाएं थीं, जिनकी कोई शक्ल नहीं थी, बस दो चमकती हुई सफेद लेकिरियन थीं जो उनकी आंखें लग रही थीं। जहां से भी वो गुजर रहे थे, वहां का रंग, रोशनी और साउंड सब गायब होता जा रहा था। ये कुछ नहीं छोड़ रहे। अलारा ने अपनी कमन बो कास ली। ये तो अस्तित्व एग्जिस्टेंस को हाई खा रहे हैं। जियन शिप के ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी केओस एनर्जी इन परछाइयों को देखकर बेचैन हो रही थी। केओस तोड़ता है, लेकिन ये वॉइड ईटर्स तो मटेट हैं। द बैटल ऑफ नथिंगनेस, शून्य की युग। जियन ने अपनी साइड उठाई और सीधा अन परछाइयों की भीड़ में कूद गया। उसने एक विशाल केओस स्लैश मारा, लेकिन जो हुआ उसने जियन को हैरान कर दिया। उसकी पर्पल एनर्जी अन परछाइयों से टकराने की बजाय उनके अंदर समा अब्सॉर्ब गई। इन्हें एनर्जी से फर्क नहीं पड़ता। शैन्युंग की आवाज जियन के दिमाग में गूंजी। जियन, ये नथिंगनेस है। तुम जितना इन पर अटैक करोगे, ये उतने हाई बड़े होते जाएंगे। इन्हें हारने के लिए तुम्हें कोड का इस्तेमाल करना होगा। जियन ने कोड ब्रेकर चिप को एक्टिवेट किया। उसकी नीली आंखें चमकन और यूज हर वॉइड ईटर के बीच में एक छोटा सा एम्प्टी नोड खाली पॉइंट दिखा। ठीक है, जियन ने मुस्कुरे। अगर तुम एनर्जी खाते हो तो मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन ओवरलोड द दूंगा। जियन ने अपनी तलवार जमीन में नहीं, बल्कि स्पेस के फैब्रिक में गाड़ दी। उसने कोड ब्रेकर की मदद से मल्टीवर्स का सारा हिस्ट्री और डेटा, करोड़न सालों की यादें, इमोशंस और इवेंट्स अस एक पॉइंट में भर दिया। ग्लिच आर्ट, इन्फिनिट मेमोरी ओवरलोड। जियन ने वो सारा डेटा एक शॉकवेव की तरह अन वॉइड ईटर्स की तरफ फेंक दिया। वो परछाएं जो अब तक खाली थीं, अचानक भरी होने लगीं।
उनके शहर में रंग, आवाजाइन और इमोशंस भरने लगे। स्क्रीच, वॉइड ईटर्स एज वेट ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का बोझ को झेल नहीं पाए। उनके शहर फटने लगे और वो धीरे धीरे फिजिकल पार्टिकल्स में बदलकर राख होने लगे। द जनरल ऑफ ऑब्लिवियन, मौत का सेनापति। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। काली खाई के अंदर से एक विशाल हाथ निकल कर आया। ये हाथ किसी पहाड़ जितना बड़ा था और इस पार पुराने सिस्टम के टूटे हुए सुनहरे पुर्जे पार्ट्स लगे हुए थे। अभ्यास से एक विशाल साया बाहर निकला। उसने आर्किटेक्ट जैसा सुनहरा आर्मर पहना था, लेकिन उसका शरीर अंदर से काला धुआं था। द वॉइड जनरल नल। नल ने अपनी विशाल तलवार उठाई जो प्योर मल्टीवर्स के काबाड से बनी थी। ज़ियन, तुमने दीवार तोड़ी, अब हम इस घर को मिटा देंगे। आर्किटेक्ट ने हमें कैद किया था, तुमने हमें आज़ाद किया। इनाम में मैं तुम्हें सबसे पहले खाऊंगा। नल ने एक हाईवार में वॉइड चैरियट की शील्ड को हिलाकर रख दिया। नोवा और अलारा शिप के अंदर गिर गए। ज़ियन नल के ठीक सामने हवा में तैर रहा था। उसने महसूस किया कि नल की ताकत किसी भी हाई जज या एम्परर से कहीं ज़्यादा थी। वो सिस्टम और वॉइड का एक भयानक मिक्सचर था। तुमने कहा मैं वायरस हूं। ज़ियन ने नल की तरफ देखकर अपनी साइट को बदला। वो अब एक बाइनरी साइट बन गई थी जो हर मूव के साथ 0 और 1 में ब्लिंक कर रही थी। अगर मैं वायरस हूं तो मैं एसपीओ सिस्टम ऑफ डेथ को क्रैश कर दूंगा। ज़ियन ने नल पर हमला किया। दोनों की टक्कर से स्पेस में रियलिटी क्रैक्स पड़ने लगे। अलारा ने शिप से सुनहरे एरोस फायर किए जो नल की परछियां को रोक रहे थे, जबकि शैन्युंग ने अपनी सिल्वर एनर्जी से ज़ियन को एक एक्स्ट्रा आर्मर दिया। द हार्ट ऑफ द अबिस, खाई का दिल। लड़ाई के बीच ज़ियन ने देखा कि नल की असली ताकत उसके सीने में चमक रहे एक ब्रोकन कॉक में थी। ये वही कॉ था जो आर्किटेक्ट ने पीछे छोड़ा था। नोवा, अलारा, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दो। ज़ियन चिल्लाया। अलारा ने अपनी पूरी लाइफ फोर्स कमन में भर दी। फॉरबिडन आर्ट, एरो ऑफ क्रिएशन। एक विशाल सुनहरा तीर नल के मुंह पर जा लगा, जिसने यूज कुछ सेकंड के लिए अंधा कर दिया। नोवा ने शिप की सारी कैनन्स नल के हाथों पर फायर कर दें। ज़ियन ने मौका देखा। उसने अपने केओस विंग्स को लाइट स्पीड पर पुश किया। वो एक सुनहरे और पर्पल तीर की तरह नल के सीने के आर पार निकल गया। ज़ियन ने अपने हाथ में नल का वो ब्रोकन को पकड़ रखा था। तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है। ज़ियन ने को अपनी मुट्ठी में भींच दिया। बस एक खराब प्रोग्राम है। क्रंच, को के टूटते हाई नल का शरीर बिखरना शुरू हो गया। उसका सुनहरा आर्मर धूल बन गया और उसका काला धुआं वापस अस्थायी अबिस में खिंच गया। वार्निंग, वॉइड ब्रीच क्लोजिंग। 10%, 50%, 100%। वो काली खाई धीरे धीरे बैंड होने लगी। वॉइड ईटर्स की सेना बिना अपने लीडर के डर कर पीछे हटने लगी। ज़ियन वॉइड चैरियट के रैंप पर लैंड हुआ। वो थका हुआ था, उसके कपड़े फैट चुके थे, लेकिन उसने जीत लिया था। अ न्यू काउंसिल, एक नई परिषद। वापस एल्फहाइम में हर यूनिवर्स के रिप्रेजेंटेटिव जमा हुए थे। ज़ियन ने उनके सामने नल का टूटा हुआ को रखा। युग कभी खत्म नहीं होगी, ज़ियन ने सबकी तरफ देखकर कहा। लेकिन अब हम कैद नहीं हैं। हम मिलकर एज मल्टीवर्स की रक्षा करेंगे। ज़ियन ने एल्फहाइम के वर्ल्ड ट्री के नीचे एक नया गार्डियन काउंसिल बनाया। अलारा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइफ एंड नेचर। शैन्युंग, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिस्ट्री एंड विजडम। नोवा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ज़ियन थे गार्डियन ऑफ द वॉइड। ज़ियन ने आसमान की तरफ देखा। उसने महसूस किया कि अब वो अकेला ब्रोकन बॉय नहीं था। उसके पास एक परिवार था, एक मकसद था और एक पूरी दुनिया थी जिसे उसने अपने हाथों से आज़ाद किया था। वॉइड चैरियट अब सिर्फ एक युद्ध का जहाज नहीं था, वो उम्मीद का एक प्रतीक बन गया था जो हर उस यूनिवर्स में जाता जहां मदद की जरूरत होती। अंधेरी स्पेस में जहां कभी सिर्फ डर लगता था, अब ज़ियन की रोशनी चमक रही थी। उसका सफर सदियों तक याद रखा जाएगा, एक ऐसा लड़का जिसने किस्मत को हाई डिलीट कर दिया था। ज़ियन ने नोवा की तरफ देखकर मुस्कुरे। चलो नोवा, कोई और यूनिवर्स मदद मांग रहा है। वॉइड चैरियट ने एक लंबी सुनहरी लेकर चोटते हुए अगले सफर की तरफ उड़ान भरी। द एडवेंचर नेवर एंड्स। चैप्टर 121, एल्फहाइम की नई सुबह, अ न्यू डॉन ऑन एल्फहाइम। एल्फहाइम की हवा में अब वो भरी पैन नहीं था जो सिस्टम के वक्त हुआ करता था। जब ज़ियन वॉइड चैरियट के रैंप से नीचे उतरा तो सबसे पहले उसने एक लंबी सांस ली। हवा में वर्ल्ड ट्री के फूलों की मीठी खुशबू थी, लेकिन उसके साथ साथ जली हुई मिट्टी और पुराने युद्ध की थोड़ी कड़वाहट भी घुली हुई थी।
जियन के कदम जमीन पर पड़ते हाय एक हल्की सी थट की आवाज आए। उसने अपने बूट से मिट्टी को देखा, वो मिट्टी जो कभी करप्शन से काली पैट गई थी, अब धीरे धीरे सुनहरी हो रही थी। जियन, अलारा उसके पास आए। उसने देखा कि जियन के चेहरे पर थकान की लेकिन थी। उसके आंखों के नीचे हल्के काले घेरे जो इस बात का सबूत कि उसने सदियों की यूं को कुछ हाई दिनों में जिया है। अलारा ने अपना नाम हाथ जियन के कंधे पर रखा। जियन ने महसूस किया कि अलारा की स्किन पहले से कहीं ज्यादा गर्म थी, जैसे उसके अंदर लाइफ फोर्स उबाल मार रही हो। तुम थक गए हो, अलारा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी नरमी थी जो जियन ने पिछले काफी वक्त से नहीं सुनी थी। काउंसिल की बातें कल हो सकती हैं। आज रात एल्फहाइम सिर्फ अपने हीरो का स्वागत करना चाहता है। जियन ने हल्का सांस हिला दिया। उसने दूर वर्ल्ड ट्री की तरफ देखा। पड की विशाल टैनियन आसमान में तैर रहे अन्य फ्लोटिंग फोर्ट्रेसेस को छू रही थी। हर किला फोर्ट्रेस नीले और सुनहरे पैथर्न से बना था, जिन पर डिजिटल रून्स लगातार चमक रहे थे। ये रून्स वही कोड था जो जियन ने सिस्टम से छीना था। तभी नोवा शिप के अंदर से बाहर आए। उसके हाथ ग्रीस और तेल ऑयल से सेन हुए थे। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा, जिससे उसके चेहरे पर एक काली लेकर बैन गई। जियन, शिप के सेंसर्स अभी भी अनस्टेबल हैं, नोवा ने एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाते हुए कहा। सिस्टम के हैट्टे हाई स्पेस टाइम का फैब्रिक बहुत पतला हो गया है। मुझे लगता है हमें वॉइड चैरियट के को फिर से कैलिब्रेट करना पड़ेगा। कोड ब्रेकर चिपा भी हाइबरनेशन मोड में है, लेकिन वो हर 10 मिनट में एक अजीब पल्स भेजे रही है। जियन ने असनीली चिप की तरफ देखा जो नोवा के हाथ में थी। वो चिप धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे कोई छोटा सा दिल हो। इसे वक्त दो, नोवा, जियन ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी भरी थी। उसने मेरे लिए अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को रिस्क में डाला था। यूस रिकवर होने दो। शानयुंग, जो अब एक फिजिकल एवटार में था, सिस्टम के हटने से वो अब सिर्फ हॉलोग्राम नहीं रहा था, एक पुराने पत्थर के बेंच पर बैठा था। वो अपनी पुरानी सिल्वर तलवार को एक कपड़े से साफ कर रहा था। जियन, तुमने दरवाजा तो खोल दिया है, शानयुंग ने बिना सर उठाए कहा। लेकिन याद रखना, जब दरवाजा खुलता है तो सिर्फ दोस्त हाय अंदर नहीं आते। वो वॉइड ईटर्स जो तुमने देखे, वो सिर्फ एक स्काउट टीम थी। असली दुश्मन अभी भी वॉइड के गार अंधेरे में सो रहा है। जियन ने आसमान की तरफ देखा जहां एल्फहाइम के 2 चांद मून्स चमक रहे थे। एक चांद बिल्कुल सफेद था और दूसरा हल्का पर्पल, जो जियन की केओस एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा था। जियन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उन्हें आने दो, इस बार हम टियर होंगे। रात होने लगी थी। एल्फहाइम के जंगल में ग्लो वॉर्म्स जुगनू चमकने लगे। अलारा ने एक इशारा किया और एल्स ने एक बड़ा जश्न सेलिब्रेशन टियर किया। एक विशाल आग बॉनफायर जलाई गई, लेकिन ये आग किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि रोशनी देने के लिए थी। जियन वहां एक कोने में बैठा था जब एक छोटी सी एल्फ बच्ची उसके पास आए। उसने अपने हाथ में एक चमकता हुआ फूल पकड़ा था। उसने वो फूल जियन को दिया और डर डर कर पूछो, क्या अब हम सेफ हैं, डेमन लॉर्ड? जियन ने बच्ची को देखा। उसने साइड को थोड़ा दूर हटा दिया ताकि बच्चा डर ना जाए। उसने फूल लिया और बच्ची के सर पर हाथ रखा। मैं कोई लॉर्ड नहीं हूं, बच्चा, जियन ने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ, जब तक मैं यहाँ हूं, तुम सेफ हो। बच्ची हंसी और दौड़कर चली गई। जियन ने इस फूल को देखा। उसके पेटल्स पंखुड़ियां धीरे धीरे रंग बदल रहे कभी नीले कभी सुनहरे। तभी अचानक जियन के दिमाग में एक तेज दर्द उठा। बीप, एरर, बीप। वो पुरानी सिस्टम की आवाज नहीं थी, ये कुछ नया था। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली इमेज आई, एक विशाल सफेद कमरा जहां सदियों पुराने आर्किटेक्ट्स के स्टैचू लगे हुए थे और उनके बीच में एक खाली जगह थी जहां एक नया स्टैचू बन रहा था। और वो स्टैचू जियन का था। जियन का सर चकराया और वो थोड़ा लड़खड़ाया, स्टम्बल। अलारा ने यूज तुरंत पकड़ा। जियन, क्या हुआ? जियन ने अपनी आंखें मसली। कुछ नहीं, शायद सिर्फ थकान है। लेकिन जियन जानता था, सिस्टम मरता नहीं है, वो सिर्फ अडैप्ट, अपने आप को ढलता करता है। अलारा ने जियन को दोनों हाथों से थाम रखा था। उसने महसूस किया कि जियन का शरीर कांप रहा था, जैसे उसके अंदर कोई पुरानी मशीन अटैक गई हो। जियन की आंखें बैंड थीं, लेकिन उनके पीछे नासन का जाल धीरे धीरे नीला और पर्पल चमक रहा था। जियन, मुझसे बात करो। क्या दिखाई दे रहा है? अलारा की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और चिंता भरी थी।
जियन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी नजर सबसे पहले अलारा के चेहरे पर पड़ी। अलारा की आंखों में डर और प्यार का एक अजीब मिक्सचर था। जियन ने एक गहरी सांस ली, उसका गला सूख रहा था। वो कोई पुरानी यादी नहीं थी, अलारा, जियन ने कहा, उसका गला खार रहा था। वो एक लाइव फीड जैसा था। एक ऐसा कमरा जहां वक्त नहीं है, सिर्फ डेटा है। वो स्टैचूज, वो आर्किटेक्ट्स नहीं थे। वो वर्जन्स थे। वर्जन 1.0, 2.0 और वो ऐप 3.0 बना रहे हैं। जियन ने अपने कांपते हुए हाथ को देखा। उसके नाखूनन के पास की स्किन धीरे धीरे पिक्सेलेट हो रही थी। थोड़ी देर के लिए वो गायब होती और फिर वापस आ जाती। नोवा, जो थोड़ी दूर खड़ी थी, तुरंत अपनी स्कैनर डिवाइस लेकर दौड़ी आई। उसने एक नीली रोशनी जियन के हाथ पर मारी। स्कैनर से निकलने वाली आवाज अचानक बहुत तेज हो गई। शिट! नोवा ने हाथ से अपने बाल पीछे किए। जियन, तुम्हारा बायोलॉजिकल कोड तुम्हारे एनर्जी कोड से लड़ रहा है। जब तुमने आर्किटेक्ट को हरा कर उसकी पावर एब्जॉर्ब की, तो तुमने सिर्फ उसका एक्सेस नहीं लिया, तुमने उसके सिस्टम का डेब्री कचरा भी अपने अंदर भर लिया। तुम्हारा शेयर ऐप एक अपडेट मांग रहा है, लेकिन वो अपडेट तुम्हारी इंसानियत को मिटा सकता है। जियन ने अपना हाथ झटका, जिससे नीली रोशनी बिखर गई। मैं कोई फाइल नहीं हूं जिसे अपडेट किया जाए, नोवा। मैं एक इंसान हूं। जियन धीरे धीरे बॉनफायर आग से दूर हटने लगा। उससे जश्न की आवाज और लोगों की खुशी ऐप चुभन लगी थी। यूस ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई उसके अंदर की खामोश यूं को सुन सकता है। वो जंगल के एक गहरे हिस्से में चला गया, जहां सिर्फ वर्ल्ड ट्री की जड़ों की सरसराहट थी। अलारा उसके पीछे पीछे आए, लेकिन उसने एक फासला बनाए रखा। वो जानती थी कि जियन को इस वक्त थोड़ी शांति चाहिए थी। जियन एक विशाल जात पर बैठ गया। उसने अपनी साइड निकाली और यूज अपने सामने रखा। साइड का ब्लेड, जो कभी सिर्फ काला धुआं उगलता था, अब उस नीले रंग की बारीक लेकिन थी जो किसी सर्किट बोर्ड जैसी दिख रही थी। शान्युंग, जियन ने धीरे से पुकारा। अंधेरे से शान्युंग का चेहरा धीरे धीरे प्रकट हुआ। वो अब पहले से कहीं ज्यादा ठंडा और शांत लग रहा था। तुमने यूज देखा ना? शान्युंग ने पूछो। द व्हाइट हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स। जियन ने सर हिले। वो क्या है? शान्युंग ने आसमान की तरफ देखा। वो सिस्टम का हार्ड ड्राइव है, जियन। आर्किटेक्ट तो सिर्फ एक यूजर इंटरफेस था। असली सिस्टम वहां कैद है। जब तुमने उससे टक्कर ली, तो तुमने अस हॉल का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो ऐप तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो स्टैचू जो तुमने देखा, वो तुम्हारा नया वर्जन है जो वो बनाना चाहते हैं। एक ऐसा जियन जिसके पास केओस तो हो, लेकिन फ्री विल, खुद की मर्जी ना हो। जियन ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए। सुनहरा खून उसकी अंगुलियों से टापक कर वर्ल्ड ट्री की जाद पर गिरा। जैसे हाई खून जाद पर गिरा, पड ने एक हल्की सी हमिंग की आवाज की, जैसे वो जियन का दर्द महसूस कर रहा हो। हमें अस हॉल तक जाना होगा, जियन ने कहा। उसकी आवाज में अब एक नई दृढ़ता, फर्मनेस थी। इससे पहले कि वो मेरा नया वर्जन पूरा करे, मुझे वो पूरा डेटाबेस हाई जलाना होगा। अलारा पीछे से आगे आए, लेकिन नोवन ने कहा कि तुम्हारा शेयर अनस्टेबल है। अगर तुमने अभी कोई बड़ी जंप ली, तो तुम्हारा अस्तित्व एग्जिस्टेंस टूट सकता है। जियन ने अलारा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब वही पुरानी डेमन एम्परर वाली स्माइल थी, लेकिन इस बार वो थोड़ी दर्द भरी थी। अलारा, जब मैं पहली बार अल्फहाइम आया था, तो मैं सिर्फ एक ब्रोकन बॉय था। मैंने मौत को इतने करीब से देखा है कि अब मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं किसी का खिलौना ना बन जाऊं। तभी नोवा के पास राखी वो नीली चिप कोड ब्रेकर अचानक तेज रोशनी के साथ चमकने लगी। उसने हवा में एक होलोग्राफिक मैप बनाया। वो मैप किसी यूनिवर्स का नहीं था, वो डायमेंशंस के बीच के रास्ते का था। जियन, नोवा चिल्लाए, चिप रिएक्ट कर रही है। ये रास्ता दिखा रही है, लेकिन ये रास्ता वॉइड के अनहिसन से होकर जाता है, जहां वक्त टाइम हाई नहीं है। इससे द ग्रे जोन कहते हैं। जियन खड़ा हुआ। उसने अपनी साइड को कैस के पकड़ा। वही ग्रे जोन जहां अन आर्किटेक्ट्स ने अपना हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स छुपाया है। जियन ने अलारा की तरफ हाथ बढ़ाया। क्या तुम मेरे साथ एक ऐसी जगह चलोगी जहां सूरज कभी नहीं उगता? अलारा ने बिना एक पल सोचे जियन का हाथ थमा। मैं तुम्हारे साथ मौत के इस पार भी चलूंगी, जियन। लेकिन इस बार मैं तुम्हें अकेले भटकने नहीं दूंगी। नोवा ने अपना बैग उठाया और शिप की तरफ दौड़ी। मैं इंजन्स को कैलिब्रेट करती हूँ।
अगर हमें इस ग्रे जोन में घुसना है तो वॉइड चैरियट को अपनी लिमिट से ज्यादा पुश करना होगा। जियन ने एल्फहाइम की सुनहरी सुबह को आखिरी बार देखा। उसने महसूस किया कि उसके शहर में अब वो स्टैटिक और भी तेज हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली और शिप के रैंप की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका शहर धीरे धीरे पर्पल धुएं में बदल रहा था, जैसे वो अब इस दुनिया का हिस्सा रहने के लिए लड़ रहा हो। शिप के अंदर पैंगटाई नोवन ने हाइपरस्पेस के बजाय एक नया बटन दबाया जिस पर लिखा था वॉइड ब्रीच। व्रूम। वॉइड चैरियट ने एल्फहाइम के आसमान में एक नीला काला छेड़ कर दिया और उसमें गायब हो गया। पीछे सिर्फ वर्ल्ड ट्री के पत्ते हवा में उड़ते रह गए। ग्रे जोन के अंदर का नजारा ऐसा था जैसे किसी ने सारी रोशनी और सारे रंगन को एक साथ मिलाकर ग्रे बना दिया हो। यहाँ ऊपर नीचे का कोई पता नहीं था। हर तरफ पुराने टूटे हुए कोट के टुकड़े तैर रहे थे। जियन, ध्यान से, शैन्युंग ने चेतावनी दी। यहाँ तुम्हारी केओस ताकत काम नहीं करेगी। यहाँ सिर्फ तुम्हारा इरादा विल काम करेगा। अगर तुमने सोचा कि तुम थक गए हो तो तुम्हारा शहर यही राख बैन जाएगा। जियन ने आंखें बैंड की और अपनी एनर्जी को अपने दिल के पास जमा किया। मुझे मरना नहीं है, मुझे डिलीट करना है। अचानक शिप के सामने एक विशाल सफेद दीवार प्रकट हुई जो इन्फिनिट अनंत लग रही थी। उस दीवार पर कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन उसके हर इंच पर करोड़ों लोगों के नाम और उनकी मौत की तारीख लिखी हुई थी। जियन ने अपना हाथ दीवार पर रखा। उसने अपना नाम ढूंढना शुरू किया। वहां लिखा था जियन स्टेटस एरर प्रोसेस टू बी रिप्लेस्ड। जियन ने इस दीवार पर एक मुक्का मारा। क्रैक। दीवार नहीं टूटी, लेकिन जियन के हाथ से सुनहरा खून इस दीवार पर फैल गया। सुनहरे खून ने एरर वाली लेकिरों को धीरे धीरे मिटाना शुरू किया। खेल शुरू हो चुका है, जियन ने कहा, और उसका शहर धीरे धीरे इस दीवार के आर पार जाने लगा। अंदर से एक आवाज आई जो बिल्कुल जियन की पुरानी आवाज जैसी थी, वेलकम होम वर्जन 3.0।